अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आईना उर्दू पेज नंबर 17 पर सरगर्मी नंबर 1 होमवर्क करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स कल हम लफ्ज़ में छोड़े हुए हरूफ लगाकर बामायनी लफ्ज़ मुकम्मल करना सीख चुके हैं। आज हम इसकी मज़ीद मश्क करेंगे। खाली खाने में सही हर्फ लगाकर पूरा लफ्ज़ इसके सामने लिख दें। जैसे अलिफ मद्दा डैश, मीम लगाने से आम एक बामायनी लफ्ज़ बनेगा। चे अलिफ चा डैश, चार जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। चलें स्टूडेंट्स, अब होमवर्क स्टार्ट करते हैं। देखें, दाल ज़ेर डैश। स्टूडेंट्स, अब हमने दाल ज़ेर के साथ एक ऐसा हर्फ लगाना है जिससे एक बामायनी लफ्ज़ बन जाए। देखें, अगर मैं दाल ज़ेर के साथ जीम लगाऊं तो क्या दिज एक बामायनी लफ्ज़ बनेगा? जी नहीं। स्टूडेंट्स, हम इसके साथ दाल ज़ेर के साथ नून लगाएं तो हमारा बामायनी लफ्ज़ बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नून, दाल ज़ेर नून दिन, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे दाल ज़ेर नून दिन। नेक्स्ट देखें, रे ज़बर डैश। स्टूडेंट्स, अब हम रे ज़बर के साथ एक हर्फ लगाएंगे जो हमारा बामायनी लफ्ज़ बन सके। रे ज़बर के साथ हम अगर ते लगाते हैं तो क्या रे ज़बर ते रत बामायनी लफ्ज़ है? जी नहीं। हम रे ज़बर के साथ बे लगाएंगे। रे ज़बर बे रब, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। हम इस खाने में बे लिखेंगे रब। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे रे ज़बर बे रब। रब एक बामायनी लफ्ज़ है। नेक्स्ट लाइन देखें, रे पेश डैश। रे पेश के साथ हम एक हर्फ लगाएंगे जिससे हमारा बामायनी लफ्ज़ बनेगा। रे पेश के साथ मैं ते लगाऊंगी। रुत, रुत एक बामायनी लफ्ज़ है। यहाँ पर हम लिखेंगे ते और इधर लिखेंगे रुत। रे पेश ते रुत। नेक्स्ट देखें, बे ज़बर डैश। बे ज़बर के साथ अब हम लगाएंगे सीन बस, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। देखें, बे ज़बर सीन बस। नेक्स्ट लाइन, सीन ज़बर डैश। स्टूडेंट्स, अगर मैं सीन ज़बर के साथ ते लगाऊं सत, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर मैं सीन ज़बर के साथ बे लगाऊं सब, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे बे और सब। देखें, सब कैसे लिखना है? सीन ज़बर बे सब। नेक्स्ट देखें, जीम ज़बर डैश। जीम ज़बर के साथ अगर मैं बे लगाऊं जब, जीम ज़बर बे जब, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। देखें, जीम ज़बर बे जब। नेक्स्ट देखें, हे अलिफ हा। हा के साथ स्टूडेंट्स अगर मैं रे लगाऊं हार, हार एक बामायनी लफ्ज़ है। चलें, यहाँ पर लिखें रे और इसको यहाँ पर हम लिखेंगे हे अलिफ हा रे, हार। नेक्स्ट, नून अलिफ ना।
ना के साथ अब हम एक हर्फ लगाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं नून अलिफ ना के साथ शीन लगाती हूँ, नाश, नाश जो कि एक बामायनी लफ्ज़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स नून अलिफ ना के साथ मैं नून लगाऊं, नान, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ बनेगा। चलें यहाँ पर हम लिखेंगे नून, नून अलिफ ना, नून, नान। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नान, नून अलिफ नून, नान। नेक्स्ट लाइन, दाल पेश वाओ दू, दू के साथ अगर हम स्टूडेंट्स चे लगाते हैं, दूज, दूज क्या एक बामायनी लफ्ज़ है? जी नहीं। अगर स्टूडेंट्स हम दाल पेश वाओ दू के साथ रे लगाएं, दूर, जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रे, दूर। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे दाल पेश वाओ रे, दूर। नेक्स्ट, बे पेश वाओ भू, भू के साथ स्टूडेंट्स हम लगाएंगे काफ, भूख, भूख एक बामायनी लफ्ज़ है। चले हम बॉक्स में लिखेंगे काफ, भूख। देखें भूख कैसे लिखना है, बे पेश वाओ काफ, भूख। नेक्स्ट लाइन, सीन बढ़िए डैश, स्टूडेंट्स सीन बढ़िए डैश के साथ अगर हम रे लगाएं, सीन बढ़िए रे, सैर, तो एक बामायनी लफ्ज़ बनेगा। यहाँ पर हम लगाएंगे रे, सैर, सैर। देखिए कैसे लिखना है, सीन ज़बर ये रे, सैर। नेक्स्ट देखें, पे ज़बर ये, पै, पै के साथ स्टूडेंट्स हम लगाएंगे रे, पैर। देखें पे ज़बर ये रे, पैर। नेक्स्ट देखें, चे ज़ेर ये, ची, ची के साथ हम लगाएंगे जे, लगाएंगे चीज़, चीज़ जो कि एक बामायनी लफ्ज़ है। चलें स्टूडेंट्स हम खाली खाने में लिखेंगे जे। अब देखिए चीज़ कैसे लिखना है, चे ज़ेर ये जे, चीज़। नेक्स्ट देखें, आइन ज़ेर ये, ई के साथ हम लगाएंगे दाल, ईद, ईद एक बामायनी लफ्ज़ है, हम इसमें लिखेंगे दाल। देखें ईद कैसे लिखना है, आइन ज़ेर ये दाल, ईद। नेक्स्ट लाइन, फे ज़बर जीम फज, फज के साथ हम स्टूडेंट्स लगाएंगे रे, बनेगा फजर, फजर एक बामायनी लफ्ज़ है। चलें इस खाने में हम लिखेंगे पहले रे और इसको जोड़ के लिखेंगे फजर। देखिए कैसे लिखना है, फे ज़बर जीम रे, फजर। नेक्स्ट देखें, स्वाद ज़बर बे सब, सब के साथ हम लगाएंगे रे, सबर। अब हम इस खाने में लिखेंगे पहले रे और फिर जोड़ के बनाएंगे सबर, सबर एक बामायनी लफ्ज़ है। देखें स्वाद ज़बर बे रे, सबर। नेक्स्ट लाइन देखें, अलिफ मद्दा नून आन, आन के साथ स्टूडेंट हम लगाएंगे ख, तो हमारा लफ्ज़ बनेगा आँख, आँख एक बामायनी लफ्ज़ है। देखें ख, आँख, आँख देखिए कैसे लिखना है, अलिफ मद्दा नून काफ ह, आँख।
लास्ट देखें, दाल ये, दी के साथ स्टूडेंट्स हम लगाएंगे नून, दीन एक बामायनी लफ्ज़ है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नून और फिर इसको जोड़ के लिखेंगे दाल ये नून दीन। आज स्टूडेंट्स हम इतना ही होमवर्क करेंगे। यहाँ पर डेट मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।